नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हार कर भी जीत सकते हैं आप। अपना सब कुछ गवा दिया किसी भी कारणवश, फिर से खड़े हो सकते हैं आप। आपकी खाली जेब, आपकी खाली तिजोरी फिर से भर सकती है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। नमस्कार है आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। आज मैं आपको जितवाने आया हूं, आपकी जिंदगी को फिर से हरी भरी करने आया हूं। रावण, रावण का नाम तो सुना ही होगा। रावण महाज्ञानी था। रावण के पास बहुत सुंदर ज्ञान था। रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण के पास अनेक शक्तियां थी। रावण के पास सोने की लंका थी। रावण के पास राजकाज था। रावण ने ही रावण संहिता लिखी। तो रावण संहिता में लिखा गया कि रावण अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, ज्ञानी पुरुष था। तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या इन सबका परम ज्ञानी था। यानी आप कह सकते हैं रावण एक ज्योतिष का महान जानकार था। रावण के पास अनेक सिद्धियां थी। रावण के पास वो उपाय थे जो किसी भी गरीब को अमीर कर सकते हैं। रावण परम ज्ञानी। कहते हैं कि इतना ज्ञानी होकर भी सीता का हरण कर लिया और राम से लड़ाई लड़ ली। इतनी बुद्धि नहीं थी उसके अंदर। ये उसका अहंकार था जिसने उसकी सोने की लंका को भी राख में बदल दिया। परम ज्ञानी रावण जानता था कि कलयुग आएगा। इस कलयुग में हर इंसान रावण बन जाएगा। पैसे के पीछे भागेगा, स्त्री के पीछे भागेगा। तो राम ने भी ये लीला रची कि अगर किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी भी पराई स्त्री के ऊपर अगर एक पराया पुरुष हाथ डालेगा, उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा या उसका अपहरण करेगा, तो उसका अंत भी रावण जैसा ही होगा। भले ही वो कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही वो कितना बड़ा जानकार क्यों ना हो। तो दुष्टता करोगे तो सजा मिलेगी। तो इसीलिए राम जी ने पूरी ये लीला रची इस कलयुग के लोगों को समझाने के लिए कि स्त्री का सम्मान करो वरना बर्बाद हो जाओगे। परम ज्ञानी रावण को राम जी ने अनेक माध्यम से समझाया कि आप सीता को वापस कर दो तो लड़ाई खत्म। लेकिन वो नहीं माना और अंत क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। इस कलयुग में हर इंसान रावण है। उसकी नजर पराई स्त्री पर है, पराये धन पर है। धन के लिए लोग भाग रहे हैं, धन के लिए लोग तरस रहे हैं, धन के लिए लोग अपराध कर रहे हैं। रावण संहिता में धन को कमाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए अनेक अचूक उपाय बताए गए हैं। तो आप लोग रावण मत बनिए, बल्कि रावण के द्वारा बताए गए अचूक उपायों को जानकर धन दौलत कमाइए। अगर आप नियम से रावण संहिता के बताए हुए नियमों को मानेंगे तो 2-3 महीने में धनवान बन जाएंगे। अगर आप कुछ चीजों को अपने घर में लेकर आएंगे, श्रद्धा पूर्वक उनको स्थान देंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। माँ लक्ष्मी वहां पर स्थिर हो जाएंगी, यानी टिक जाएंगी। आइए जानते हैं कैसे। जहां महालक्ष्मी है वहां धन है, जहां धन है कलयुग में वहां सुख है। शुक्रवार वाले दिन अगर जहां पर कहीं आप ढूंढिए आपके घर के आसपास, वैसे बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी शुक्रवार वाले दिन कहीं जहां पर उल्लू बैठते हो, अगर आपको उल्लू का पंख जमीन पर गिरा हुआ मिल जाए तो उसे तुरंत श्रद्धा पूर्वक उठाएं और अपने घर लाएं। उसे साफ करके उस पंख को लाल कपड़े में बांध कर पूजा घर में या तिजोरी में रख दें। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी।
उल्लू को मारना या उसको उसके पकड़कर पंखों को खींचना, यानी उल्लू को कष्ट देकर अगर आप ये सब काम करेंगे तो धन नहीं आएगा, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। वो जहाँ रहता है नीचे कहीं गिर जाए तो बस ध्यान रखिए और उठा लीजिए। बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको मिलेगा वो धनवान जरूर बनेगा। गायें, गायें तो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं, गौशाला है, बहुत कुछ है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की नियमित सेवा करें। गाय को चारा खिलाएं, आपके भाग्य को गाय चमका देगी। गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को खुश रखने से सभी देवी देवता खुश होंगे और आपके घर में धन दौलत आएगी। गौलौचन को भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, धन वर्षा होगी और सभी देवी देवता धन वर्षा करेंगे। तो गाय की सेवा, गाय को चारा देना, पानी पिलाना या अन्य सेवाएं आपके लिए धन आगमन के रास्ते खोल देती हैं। तीसरा, घोड़े की नाल। काले घोड़े की नाल का छल्ला या काले घोड़े की नाल अगर आपके घर में है तो मां लक्ष्मी का वास होता है। पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलह, परिवार के तनाव, परिवार की टेंशन और बीमारियां दूर होती हैं और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। काले घोड़े की नाल मिलती कैसे है, तरीका क्या होता है उसको समझ लीजिए। हर घोड़े के पैर के नीचे यू शेप में नाल लगाई जाती है लोहे की। घोड़ा सरपट सरपट दौड़ता है, जब वो नाल घिस जाती है और अपने आप उसके पैर से, उसके नाखून से निकलकर साइड में कहीं गिर जाती है, वो होती है घोड़े की नाल। ये नहीं कि बस लगाया, ठोका और 2 कदम चलाया और दे दिया कि ये हो गई घोड़े की नाल। आजकल ये कलयुग है। घोड़े 2 ही काम आते हैं, या तो दूल्हे को बैठाने के लिए या फिर उसकी नाल बेचने के लिए। तो कुछ घोड़े वाले क्या करते हैं, उनकी घोड़ा जो होता है वो होता है सफेद। जब तक शादी का सीजन है तब तक तो उस पर दूल्हा बैठेगा। जब शादी का सीजन चला गया तो उसके ऊपर जो हम लोग बालों में कलर लगाते हैं, डाई या कोई अन्य डाई लगाकर घोड़े को काला कर देते हैं और घोड़े की नाल का धंधा शुरू कर देते हैं। और अज्ञानी लोग उसको खरीद कर कुछ पाते नहीं बल्कि मुसीबत बढ़ा लेते हैं। तो घोड़े की नाल वही असली होती है जो घोड़े के पैर में लगी हो और घोड़ा दौड़ रहा हो, दौड़ते दौड़ते घिस कर अपने आप टूट कर साइड में गिर जाए। ये नाल अगर आपके पास है तो तरक्की ही तरक्की है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की है। बिल्ली की जेर, जब बिल्ली बच्चे को जन्म दे रही होती है तो एक झिल्ली सी होती है, उसको जेर बोलते हैं। अगर वो मिल जाए तो उसे चांदी की डिब्बी में भरकर अपने घर की तिजोरी या माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, पैसा खींचा चला आएगा। होता क्या है कि बिल्ली, और खासकर अगर काली बिल्ली है तो और भी अच्छा है, बिल्ली जैसे ही बच्चे को जन्म देती है तुरंत ही साथ के साथ उसको खा जाती है या चाट लेती है। देखा तो मैंने भी नहीं है, जो सुना है वो बता रहा हूँ। तो वो तुरंत ही नष्ट कर देती है, इसलिए वो किसी को मिलती नहीं है, उसी को मिलती है जो बहुत किस्मत वाला होता है। मेहनत करने पर भी धन ना मिले तो धतूरे के फूल, धतूरे के फूल जो होते हैं वो भगवान शिव को चढ़ाएं और फिर उन धतूरे के फूल को किसी लाल या पीले कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में रख लें और नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करें अमीर बनने की और श्रद्धा रखें भगवान में। गरीबी मिटाने के लिए 5 हल्दी की साबुत गांठें लें, पीले कपड़े में लपेटें, ऊपर से मोली लपेट दें और उसको धूप दीप दिखाएं, माँ लक्ष्मी के सामने रखें, प्रार्थना करें और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख लें। धन की कभी कमी नहीं होगी। शीघ्र ही आपकी तरक्की होती चली जाएगी और आपकी लंका फिर से सोने की बन जाएगी। अपराध नहीं करना है, नियम फॉलो करने हैं। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे आपके लिए काफी होगा। आप चाहें तो सारे कर सकते हैं, ना चाहें तो एक उपाय करके भी करोड़पति बन सकते हैं। जो हार गया है, जो टूट गया है, जिसका कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता, वो ये उपाय करे, फिर से हारे का सहारा बनेंगे भगवान खाटू महाराज।
आशीर्वाद आपको मिलेगा। नमस्कार।